हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको वर्ण के विषय में बताऊंगी कि हिंदी भाषा में वर्ण किसे कहते हैं और ये कैसे होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं उनको चिन्ह में लिखना, उनको लिखने के लिए जो वर्ण है उनको चिन्हित किया जाता है। जो मौखिक रूप में हम जो कुछ भी बोलते हैं उनको लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको वर्ण कहते हैं। अब जैसे मौखिक भाषा की ध्वनि को बताने वाले चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ ये सब क्या है? वर्ण है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके कोई खंड नहीं हो सकते, इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ, आ, ई ये सब क्या है? वर्ण है। हिंदी भाषा को एक सुसज्जित रूप में लिखने के लिए ये वो एक वर्ण है। अ, आ, ई, का, ख, ग ये सब क्या है? वर्ण है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं अभी बताती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, मौखिक भाषा की ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसके कोई खंड नहीं हो सकते। ये बहुत छोटी इकाई है हमारे बोलने की। इसके हम टुकड़े करना चाहें तो नहीं हो सकते। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सब क्या है? वर्ण है। और इन्हीं वर्णों के द्वारा हम हिंदी को लिखते हैं। इन्हीं वर्णों के द्वारा सब हम हिंदी को समझते हैं। और वर्ण इसलिए बोलते हैं, इसलिए वर्णों को मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा अक्षर जो है वो वर्ण है। जो भी हम बोलते हैं उसमें जो सबसे छोटा अक्षर होता है वो वर्ण है। जैसे अ, आ, ई। और इसके बाद आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण हो गया अ, आ, ई। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के मूल ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं अ, आ, ई, इनका एक समूह है, इनको एक क्रम से लिखा गया है, उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये 11 और अंग आहा 2 + 2 13 तो ये वर्ण ये हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं क, ख, ग, ज्ञ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। उसके बाद जो हम ये बोलते हैं ना, य, र, ल, व, श, ह 4, श, ह ये 4। 33 ये हैं। क से लेके ह तक 33 वर्ण ये हैं। और य, र, ल, व 4 ये, श, ह 4 ये 8। सारे मिला के मौखिक भाषा की ध्वनि को बताने वाले चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जो भी हम मौखिक बोलते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। और ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और इसके बाद क्या है? इनके कोई खंड नहीं हो सकते। इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। फिर उसके बाद आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला है। एक माला सी बन जाती है, पिरो दी जाती है। जैसे मोतियों की माला को पिरो दिया जाता है, उसी तरह से जो ये वर्ण है इनको एक सुंदर तरीके से बताया गया है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग आहा। तो 11 + 2 13 ये हो जाते हैं। फिर क से लेके ह तक 33 ये हैं। क, ख, ग, ज्ञ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, व, श, ह। ये आज क्या बताया मैंने आपको? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। और ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।